नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज मैं एक नए पाठ को लेकर आई हूँ, जो है कक्षा 9 के संचयन भाग 1 से पाठ 6 दिए जल उठे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री मधुकर उपाध्याय जी। मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखित पुस्तक धुंधले पदचिन्ह, जो कि महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा पर आधारित है। यह पाठ उसी का एक अंश है बच्चों। दांडी के बारे में आपने इतिहास में यानी हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था बच्चों। उस समय भारतीयों द्वारा नमक बनाने पर रोक थी, अर्थात गैर कानूनी था, और जो नमक अंग्रेज आयात करते थे उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा ही टैक्स लगा लिया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी अपने 78 यानी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट के किनारे बसे दांडी गांव तक 400 किलोमीटर से अधिक दूरी उन्होंने पैदल ही तय की। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी बच्चों, और 24 दिन की यात्रा पूरी कर 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल यानी सुबह के समय दांडी के समुद्र तट के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को भंग किया था। किसने किया था? गांधी जी ने और उनके सहयोगियों ने। इसे ही नमक आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आदि नामों से भी जाना जाता है। बच्चों, इस पाठ में दांडी मार्च के दौरान रास और कनकापुर नामक स्थान पर गांधी जी के द्वारा जनसभा को संबोधित करने और मही नदी को पार करने की घटना का वर्णन किया गया है बच्चों। तो आइए इस पाठ के सारांश को विस्तार से जानते हैं। पहला बिंदु है वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी। दांडी यात्रा की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल रास पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहे। 2 शब्द यानी बहुत कम शब्द। तभी मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें स्थानीय कलेक्टर शिल्डी ने गिरफ्तार कराया था। शिल्डी जो था ना, इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बच्चों पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर शिल्डी को अहमदाबाद से भगा दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए ना उसने सरदार पटेल को निषेधाज्ञा भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। किसने आदेश दे दिया? शिल्डी ने। बोरसद की अदालत में पटेल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने अपना अपराध जो है वो वहां मान लिया कि हाँ ठीक है, मैंने ये बोला है। जज ने उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया तथा 3 महीने की जेल सुनाई, यानी उन्हें 500 रुपए देने होंगे जुर्माने के तौर पर और उन्हें 3 महीने की जेल सुनाई गई, यानी 3 महीने तक उन्हें जेल में रहना होगा। गांधी जी को साबरमती आश्रम में यह सूचना दी गई और वे इस बात से बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे। क्षुब्ध होता है बच्चों अशांत, नाराज। गांधी जी की श्री वल्लभ भाई पटेल जी से भेंट। जेल के रास्ते में ही साबरमती आश्रम था, अतः गांधी जी पटेल से मिलने के लिए आश्रम से बाहर आ गए। शेष आश्रमवासी भी, शेष यानी जो बचे हुए आश्रमवासी थे, वे भी सड़क पर आकर के खड़े हो गए। वहीं पटेल और गांधी की संक्षिप्त यानी बहुत छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी से देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। प्रतिक्रियाओं का अर्थ होता है बच्चों किसी काम के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बताया और कहा कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। गांधी जी रास में, रास यानी एक स्थान है। गांधी जी रास पहुंचे, वहां निषेधाज्ञा लागू थी।
अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो उनकी जगह दांडी यात्रा के लिए अब्बास तैयब जी तैयार थे। वहां गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, भव्य यानी बहुत बड़े रूप में। उन्होंने अपने भाषण में दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज के त्याग की प्रशंसा की। 21 मार्च को साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी थी। उससे पहले नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें जवाब भेजा कि दांडी कूच की तैयारी है। गांधी जी ने कहा, दांडी कूच की तैयारी है, इसलिए मिलना है तो मछुआरों के कंधे पर बैठकर नदी की धारा को पार करके आगे आना पड़ेगा। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण लोगों में स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं थीं। अनेक पुश्तैनी मुखिया और पटेल गांधी जी को अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। इस्तीफा यानी त्यागपत्र। राष्ट्र की आबादी चाहे 3,000 थी, लेकिन उसकी जनसभा में 20,000 से भी अधिक लोग मौजूद थे। गांधी जी ने भाषण में कहा कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी जनसेवा के कारण हुई है। अंग्रेजी सरकार ने खुली लूट मचा रखी है, इसलिए अंग्रेजों की नौकरी से चिपके, यानी जो लोग अंग्रेजों की गुलाम हैं, अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, तो अंग्रेजों की नौकरी से चिपके लोगों को अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं राजद्रोही हूं, मैं इसे अपना धर्म मानता हूं। इसके लिए तो मुझे काला पानी या फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कनकापुर की सभा में सत्याग्रही रात से 6 बजे चले और 8 बजे कनकापुर पहुंच गए। वहां एक 105 वर्ष की बुढ़िया ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें स्वराज लेकर वापस आने के लिए कहा। स्वराज का अर्थ होता है बच्चों अपना, यानी अपने लोगों के राज। और गांधी जी ने उसे विश्वास दिलाते हुए, आश्वासन देते हुए कहा कि मैं स्वराज लिए बिना वापस नहीं लौटूंगा। कनकापुर की सभा में उन्होंने कहा, यानी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस राज में राजा से लेकर के रंक तक सभी दुखी हैं, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति इस राज्य में दुखी है। यह राक्षसी राज का अर्थ होता है बच्चों अत्याचारी शासन। यह राक्षसी राज संहार करने योग्य है। संहार यानी नाश करने योग्य है, यानी इसको बिल्कुल जड़ से ही मिटा देना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कें थीं, रेतीली यानी रेत से भरी हुई। गांधी जी से आग्रह किया गया, यानी उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप कार में बैठ जाइए और कार से यात्रा कर लें। लेकिन उन्होंने कहा, धर्म यात्रा में जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर, यानी बैठने वालों को कभी भी धर्म का लाभ नहीं मिलता। रास्ते का कष्ट सहकर ही सच्ची यात्रा संभव है, यानी सच्ची यात्रा होती है रास्ते के कष्टों को सहकर ही वो उस यात्रा का फल प्राप्त करना चाहते हैं। नदी पार करना। कुछ ब्रिटिश शासकों को लगता था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक कानून तोड़ देंगे, यानी नमक बना करके उनके बने हुए कानून को तोड़ देंगे। इसलिए वहां से नमक के भंडार हटा दिए गए, यानी उन्होंने उन नमक के भंडारों को वहां से तहस नहस कर दिया। कनकापुर के भाषण के बाद यात्रा समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन तय हुआ कि नदी को आधी रात के समय तब पार किया जाए, यानी जब आधी रात हो तब हम नदी को पार करेंगे, जब नदी में समुद्र का पानी चढ़ जाए, यानी समुद्र का पानी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। अतः गांधी को रात के 10:30 बजे अंधेरी रात में दलदली जमीन पर चलना पड़ा। दलदली होता है बच्चों जहां पर पानी कम हो और कीचड़ी कीचड़ हो, उसे कहते हैं दलदली जमीन। लोगों ने गांधी जी को कंधे पर उठाकर चलने की बात कही, यानी लोगों ने कहा कि गांधी जी को कंधे पर उठा लिया जाए और तब हम उनको कंधे पर बिठा करके चलें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। मही नदी के तट पर और वहीं पर मही नदी के तट पर अंधेरे में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां गीत गा रही थीं।
मही नदी के तट पर जब बच्चों अंधेरे में भी मेला जैसा लगा हुआ था, तो भजन मंडलियां गीत गा रही थीं, दांडिया रास, निपुण दरबार गा रहे थे। क्या गा रहे थे? देखो गांधी का दांडिया रास, सरकार का नाज, देखो विट्ठल का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका की थी। लोग उन्हें निषाद राज कहने लगे। किसको कहने लगे? रघुनाथ काका को। निषाद राज कौन थे बच्चों? निषाद राज निषादों के राजा का उपनाम है। वनवास काल के समय राम, सीता तथा लक्ष्मण को उन्होंने गंगा पार करवाई थी, और यहाँ पर वो क्या कर रहे थे? रघुनाथ काका वही कार्य कर रहे थे। किसको नदी पार करवा रहे थे? सत्याग्रहियों को और गांधी जी को। तो इसीलिए उन्हें निषाद राज की संज्ञा दे दी गई। उन्होंने नई नाव खरीदी और हजारों लोग नदी के तट पर दिए लेकर खड़े थे। उन्होंने नई नाव खरीदी और उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों को एक जगह से एक पार से दूसरी पार पहुंचाया। नदी के तट पर और बाकी जो लोग थे, वो हजारों की तादाद में दिए लेकर के उनको रास्ता दिखाने के लिए खड़े हुए थे, और वे अन्य सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी के किनारे पर पानी चढ़ आया, यानी पानी जो है वो ऊपर की ओर आ गया। गांधी घुटनों घुटनों पानी में से होते हुए, यानी घुटने तक पानी में से होते हुए नाव पर बैठ गए। हजारों की भीड़ ने गांधी, पटेल और नेहरू जी की जय जयकार के नारे लगाए। नदी के दूसरे किनारे से भी आवाजें आ रही थी, यानी दोनों ही किनारों पर समान स्थिति थी। यहाँ भी लोग दिए लेकर और जय जयकार कर रहे थे उनकी। किस किस की? पटेल, नेहरू और गांधी जी की। आगे फिर से 1.5 किलोमीटर पानी और कीचड़ था। गांधी इस कठिन रास्ते को पार करके 1 बजे उस पार पहुंचे, यानी एक पार से दूसरी पार पहुंच गए। लोग अभी भी अन्य सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे हैं और हाथ में दिए लेकर खड़े हैं, यानी उन्हें पता है कि और सत्याग्रह भी अभी आएंगे। तो वो दिए लेकर उस नदी के किनारे खड़े रहे और उन लोगों का और उन सत्याग्रहियों का इंतजार करने लगे। बच्चों, ये सारांश आपको अच्छा लगा होगा। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।